नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग अच्छे नहीं होंगे आज, क्योंकि आज 3284 जूनियर सेशन 3284 की जो फाइनल आंसर की है, जिसका बहुत लंबे अरसे से इंतजार था, फाइनली आज वो जारी हो गई। ठीक है, तो समय रहते सब कुछ हो जाता है, तो हो ही गया। तो फाइनल आंसर की जारी हो गई है और आंसर की जारी होते ही बम विस्फोट सब फूट गए हैं स्टूडेंट के पास। हुआ क्या है, बात करेंगे कितने पृष्ठों पर बदलाव है, टाइपिंग डेट क्या है और इसका रिजल्ट कब आ रहा है। ठीक है ना, रिजल्ट मेन है, रिजल्ट कब आ रहा है वो बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखो मैं बता दूं फाइनल आंसर की आ चुकी है। फाइनल आंसर की में जैसे आयोग में सचिव आयोग में जब 11 जून को सब लोग गए थे, आपको पता है 11 जून को स्टूडेंट गए थे आयोग में सचिव जी से मिलने के लिए। सचिव जी ने कहा था कि भाई पहली चीज हम आपको 16 जून से पहले हम आंसर की दे देंगे। इन्होंने कहा था 4 प्रश्नों में बदलाव हुए हैं, जिसमें से 2 में हम फुल मार्क्स दे रहे हैं और 2 प्रश्न डिलीट है। ठीक है, तो हालांकि उनको शायद ना पता होगा या कहीं कंफ्यूजन हो गई होगी, तो वही 2 प्रश्न डिलीट की जगह नन ऑफ थिंग्स है, ये चीज़ है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो 2 प्रश्न डिलीट की जगह नन ऑफ थिंग्स है और 2 में फुल मार्क्स है। 4 प्रश्नों में बदलाव हुआ है, बिल्कुल सही है। मतलब कुल मिला के सचिव जी ने जो कहा था वो सत्य हो रहा है। ठीक है, तो सचिव जी ने टाइपिंग के बारे में भी कहा था, वो भी सत्य होगा, 100% सत्य होगा। उसके अनुसार अपनी तैयारी करते रहो। अब बात करते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है। देखो मुझे क्या लग रहा है बताता हूँ। पहला तो देखो विज्ञापन के बैसाखी पर पूर्ण नंबर मिले हैं, तो ये मिलना भी था क्योंकि इसमें कई लोगों के ऑब्जेक्शन थे और पहले से भी ये तय था लगभग लगभग कि इसमें मिलेगा। ठीक है, इसके चांसेस बन रहे हैं इसमें मिलेगा, तो मिल भी गया। ठीक है, तो एक पे तो मिल गया। उसके बाद ये है कि वित्तीय लेन देन में आधार से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा है। हालांकि इसमें कई लोगों ने यूपीआई लगाया था, यानी कि जो कंप्यूटर पढ़ा रहे होते हैं, जो कंप्यूटर जिन्होंने पढ़ाया था सब्जेक्ट, उन्होंने भी यूपीआई बताया था और आयोग ने अपनी प्रोविजनल आंसर की में भी यूपीआई उत्तर दिया था। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट नहीं था लोगों को, लेकिन आयोग ने इस पे कर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ उसमें मैक्सिमम लोगों के नंबर कट हो गए होंगे। कुछ लोगों के जुड़े भी होंगे, ऐसा नहीं है, कई लोगों ने इनमें से कोई भी नहीं लगाया था तो उनके नंबर जुड़े होंगे। कई लोगों ने इसमें आधार लगाया था शायद, है ना, आधार कार्ड भी इसमें शायद ऑप्शन में था। ठीक, तो कुल मिला के इसमें अपना देख लो भाई, वित्तीय लेन देन में यूपीआई प्रोविजनल आंसर के बताया था आयोग ने, लेकिन अब चेंज हो गया है, इनमें से कोई नहीं कर दिया है। उसके बाद है निम्नलिखित अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें फुल मार्क्स मिला है, ये है निरोग वाला। ठीक है, इस पे ऐसे निरोग लिखा था और होना चाहिए इनमें ऐसे निरोग। हालांकि आयोग ने अपने आंसर की में इनमें से कोई नहीं दिया था, लेकिन इस पे फुल मार्क्स दे दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे खल रहा है पर्सनली बताऊं, क्योंकि इस पे फुल मार्क्स नहीं देना चाहिए। साफ साफ कह रहा है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, और इसमें जो निरोग था कुछ इस प्रकार से शायद लिखा था, तो ये गलत है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, इनमें होना चाहिए अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो इनमें से होना चाहिए नन ऑफ थिंग्स, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आयोग ने इसमें फुल मार्क्स दे दिया है। 3 हो गया। चौथा प्रश्न मैं बताऊं, उस चौथे प्रश्न को मैंने लिखा नहीं, इस पे लिया नहीं है। उस पे प्रश्न था 4th नंबर कि शब्द जो शुद्ध का चयन कीजिए, कुछ इस प्रकार शब्द था, है ना, प्रश्न था। तो यानी कि इस पे अगर मैं आपको आंसर बताऊं, इस पे कई लोगों के आंसर प्रसाद है। ठीक है, कि वे प्रसाद होना चाहिए था, है ना। कई लोग दिमाग लगा रहे हैं कि यार प्रसाद हो सकता है इस वजह से न दिया हो क्योंकि कहीं कहीं प्रसाद लिखा होता है, प्रसाद ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से आयोग ने नन ऑफ थिंग्स दे दिया है। ये हो गया है। ठीक, मैं उसमें बताऊं इसमें है क्या। देखो इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये आयोग का ही है। ठीक, क्यों दिया गया इस पे कि पूछे गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्द वर्तनी या प्रसाद के वर्तनी पूछने के बजाय शब्द को उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर लिखते हुए शब्द का शुद्ध रूप पूछा गया था। देख रहे हो, मतलब इतना कोई सोच भी नहीं सकता। इसमें पूछा गया है ऐसे ब्रैकेट में उद्धरण का चिन्ह बनाकर शब्द का शुद्ध रूप बताइए। अब ऑप्शन में शब्द तो शायद लिखा ही नहीं है ना, तो लग क्या रहा था, प्रसाद लग रहा था, सभी को प्रसाद लग रहा था। लेकिन इसमें आयोग ने बोल दिया भाई शब्द तो कहीं दिया ही नहीं है, तो सीधे सीधे नोट लगाओ, इनमें से कोई नहीं। ये चीज हो गई है ना। तो ये आयोग का डिस्क्रिप्शन है, आयोग ने बोला है। ठीक है, तो ये चीज है। अब
इस पे क्या सही है क्या गलत है ये आप लोग समझो। और मैं एक चीज़ बता दूं, आयोग ने जो कहा है वो डिस्क्रिप्शन के साथ कहा है, ठीक है। मुझे पर्सनली इस क्वेश्चन पे डाउट है यूपीआई वाले में, क्योंकि इसमें यूपीआई होना चाहिए था, ठीक है। अब आयोग, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के जो कंप्यूटर धुरंधर पढ़ा रहे हैं उन्होंने खुद कहा था यूपीआई होगा, ठीक है। इसके प्रूफ भी है, लेकिन आयोग ने इनमें पता नहीं क्यों इनमें से कोई नहीं कर दिया। तो हालांकि आंसर की देखने के बाद कई लोगों के नंबर, मैक्सिमम लोगों के नंबर घटे ही हैं, ठीक है, बढ़े किसी के नहीं है, मैक्सिमम लोगों के घटे ही हैं। तो आप अपना नंबर बताइए कि पहले कितना बन रहा था और अब कितना बन रहा है, ठीक है। पहले कितना बन रहा था, अब कितना बन रहा है। एक चीज़ और बता दूं, ठीक है, यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन होगी आप लोगों को कि नंबर कैसे जोड़ना है। अगर आपका प्लस हो रहा है, अगर आपके कोई लग रहा है कि यार प्रोविजनल आंसर की में मेरे कम थे, इसमें एक बढ़ रहा है, तो आप 1.25 बढ़ाएंगे। और आपको लगेगा कि यार घट गया, तो 1.25 घटाएंगे, आप एक नहीं घटाएंगे, ठीक है, 1.25 घटाएंगे। और जिनमें फुल मार्क मिला है उसमें आप कुछ नहीं करोगे, फुल मार्क वाले में आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो ये है भैया, आंसर की आ गई। अब बात करते हैं दो चीज़ों की, रिजल्ट और टाइपिंग। तो जैसा कि मैंने बताया, आयोग में जब लोग मिलने गए थे सचिव जी से, सचिव जी ने जो जो बोला बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। सचिव जी ने बोला 16 के पहले आ जाएगी, आंसर की आ गई। सचिव जी ने बोला 4 प्रश्न में बदलाव है, 4 प्रश्न में बदलाव निकले। अब सचिव जी ने बोला है कि भाई टाइपिंग हम अगस्त में करा देंगे, तो मुझे भी लग रहा है कि अगस्त से सितंबर के बीच में लगभग 27 दिन का गैप है, परीक्षाओं के बीच में 27 दिन का। तो इसी 27 दिन में वो टाइपिंग करा देगा आयोग, ठीक है। मतलब मैं 99% श्योर हूँ, 1% कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं 99% श्योर हूँ कि 23 अगस्त को लोअर देने के बाद आयोग के पास फिर है 20 सितंबर परीक्षा, इसमें गैप है, इसी गैप में आपकी टाइपिंग हो जाएगी। इसी को देखते हुए चलो अपना, ठीक है। पहले भी हो सकती है, अब आयोग अपने हिसाब से करेगा, है ना। लेकिन जो कैलेंडर के अनुसार है वो मैंने बताया कि कैलेंडर के अनुसार ये डेट मिल रही है। रिजल्ट, टाइपिंग रिजल्ट इसका इसी माह जारी होगा, ठीक है। मतलब जून लास्ट तक आ जाएगा, इस 100% आ जाएगा, ठीक, कोई समस्या नहीं है। रिजल्ट में अब टाइपिंग की कट ऑफ कितनी जाएगी, फाइनल कितनी रहेगी, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कायदे से, ठीक है, कि नंबर कितने घट रहे हैं लोगों के कितने नहीं घट रहे हैं, या जो कई ऐसे लोग हैं जो ना तो प्लस में है ना माइनस में है ना। तो कई चीज़ें देखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि कई लोग तो अपना, मान लो उनका गलत हुआ तो वो 1 नंबर हटा दिए, जबकि हटाना कितना है, 1.25 हटाना है ना, ये भी कई लोगों को नहीं पता। तो पूरी एनालिसिस करने के बाद ही मैं कट ऑफ बताऊंगा, सटीक कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं। इस चैनल पे मैं जो बताऊंगा सटीक बताऊंगा, ठीक। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी सवाल पूछना हो, कमेंट ज़रूर बताना, उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टाइपिंग जरूर करते रहना, ठीक, बाय बाय।